Hello students, Professor Ganesh Kekan here. In previous video, we have seen different fundamentals about projectile motion. We have derived some standard relations also. Now in this video, let us see some problems based on projectile motion. Now when we come across projectile motion, अगर अलग अलग टर्म्स की बात करें तो कौन से टर्म्स देखे थे हमने. We have seen time of flight given by what? T is equal to 2u sin alpha upon g. Then the range of projectile r is equal to u square sin 2 alpha upon g. This formula. And the maximum height of projectile, that is h, is equal to what? u square sin square alpha upon 2g. ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं when we talk about final examinations. ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग अगर प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक पे करना है तो ये तीन फार्मूले आपको याद रहना चाहिए. ठीक है, तो फॉर टाइम बीइंग यू कैन राइट डाउन दीज फार्मूले समवेयर. ठीक है, एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज फार्मूले फॉर व्हाट? सॉल्विंग फर्दर प्रॉब्लम्स. ओके, तो इसमें टर्म्स क्या क्या है? वन इज़ यू, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी. दूसरा है अल्फ़ा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. और तीसरा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो ये सारे फॉर्मूले आपको लिख के रखना है समवेयर. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ सम सिंपल प्रॉब्लम्स. ठीक है, अभी क्या है, सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे सामने. इफ़ ए पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड इनसाइड हॉरिजॉन्टल टनल विच इज़ 5 मीटर्स हाई. ठीक है, मतलब अभी टनल में अगर पार्टिकल फेंका है मैंने. ठीक है, सपोज टनल इज़ लाइक दिस और एक पार्टिकल ऐसे हमने फेंक दिए. ठीक है, टनल का हाइट इज़ 5 मीटर ना. अगर टनल का हाइट 5 मीटर है तो वो जो प्रोजेक्टाइल रहेगा उसका हाईएस्ट, उसका मैक्सिमम हाइट कितना जा सकता है? ठीक है, 5 मीटर्स ओनली. तो तुम्हारा h इज़ गिवन. h कितना दिया हुआ है? 5 मीटर्स. ठीक है, और आगे क्या बोला है? विथ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर्स पर सेकेंड. मीन्स u का वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है, तुम्हारा u कितना है? 60 मीटर्स पर सेकेंड, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी. दे आर आस्किंग फॉर व्हाट? फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. दे वांट टू नो व्हाट इज़ अल्फ़ा. ठीक है, एंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेंज. सो दे वांट टू नो आर मैक्स. ठीक है, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेंज एंड व्हाट दे आर लुकिंग आफ्टर? व्हाट दे आर लुकिंग आफ्टर? अल्फ़ा. ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई. सो हाउ कैन वी हैव इट? अभी ये h दिया हुआ है ना, तो ये h का फॉर्मूला क्या देखा था हमने अभी अभी? दैट इज़ u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g. अभी ये फॉर्मूला में इफ़ आई पुट, ठीक है, g का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या रहता है? g इज़ इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, देन g का वैल्यू अपने को पता है. h इज़ ऑलरेडी देयर. h कितना है? h इज़ गोइंग टू बी 5 मीटर्स. सो h का वैल्यू पता है, g का वैल्यू पता है. ठीक है, अल्फ़ा वी वांट टू फाइंड आउट, u का वैल्यू भी पता है. सो इफ़ आई पुट ऑल दीज वैल्यूज़, h का वैल्यू कितना है? 5. उसके बाद u कितना है? 60 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू 9.81. नाउ इन दिस कंप्लीट इक्वेशन ओनली अल्फ़ा इज़ अननोन. ठीक है, तो फंडामेंटल मैथमेटिक्स करने के बाद आपको आ जाएगा वैल्यू ऑफ अल्फ़ा. ठीक है, और वैल्यू ऑफ अल्फ़ा आता है अराउंड 9.5 डिग्री. ठीक है, तो आप कैलकुलेटर यूज़ करके यू टेक सफिशेंट टाइम टू कैलकुलेट दिस. ठीक है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल बी द थिंग. ठीक है, और वो करने के बाद आपको अल्फ़ा मिल जाएगा कितना? 9.5. इसके अलावा एक और चीज़ पूछ रहे वो, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ आर मैक्स. ठीक है, दैट इज़ हाउ मच?
दैट इज आर मैक्स, रेंज कितना जाएगा। ठीक है, अभी रेंज का फॉर्मूला अपने को पता है। व्हाट इज रेंज? रेंज इज गिवन बाय यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। अभी यहाँ पे u का वैल्यू यू ऑलरेडी हैव कितना, 60 का स्क्वायर इनटू साइन ऑफ ट्वाइस अल्फ़ा। अभी अल्फ़ा अभी अभी देखा ना हमने, अल्फ़ा कितना था, 9.5 डिग्री। तो ये हो गया साइन डिवाइडेड बाय g स्टैंड्स फॉर 9.81। तो इसको आप कैलकुलेट करो। द वैल्यू which you will be getting is what, 119.6 meters। तो इसको बोलेंगे हम लोग what, that will be called as range of projectile। this is going to be a maximum range। okay, I hope you understood this problem। ठीक है, let us switch to next problem। ठीक है, अभी अगले प्रॉब्लम में देखो क्या बोला है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट सच एन एंगल दैट हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज स्टैंड्स फॉर व्हाट, दैट इज आर, इज 3 times द ग्रेटेस्ट हाइट। तो ग्रेटेस्ट हाइट कितना होता है, एच। सो आर इज 3 times एच, आर इज 3 times एच, ये दिया हुआ है। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अभी हमारे पास इसके फॉर्मूले है ना, आर इज गिवन बाय व्हाट, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी इज इक्वल टू व्हाट, 3 times एच कितना है मेरा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g। अभी ये इक्वेट करने के बाद ये जी जी इज गोइंग टू कैंसिल। ठीक है, देखो चला क्या क्या जाएगा, यू स्क्वायर चला जाएगा, दिस g एंड दिस g गेट्स कैंसिल्ड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में बचेगा क्या, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा इज़ देयर ना, तो साइन 2 अल्फ़ा क्या होता है, 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा बराबर इज इक्वल टू व्हाट, दिस 3 इज गोइंग टू बी एज इट इज। ठीक है, 3 इंटू व्हाट, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक साइन अल्फ़ा, इधर का साइन अल्फ़ा चला जाएगा, एक साइन अल्फ़ा चला गया। अब ये कॉस अल्फ़ा को अपोजिट साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा इज़ गोइंग टू बी व्हाट, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे मतलब कितना, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ गोइंग टू बी हाउ मच, that is going to be 4 divided by 3। so tan alpha is 4 by 3 बराबर। so tan alpha is what, 4 upon 3। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 4 by 3। so अल्फ़ा का वैल्यू शुड बी अराउंड 53.1 डिग्री। So in this way you will be getting what, value of alpha। ठीक है, now let us solve one more simple problem। अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम में देखो क्या बोला है, जो भी प्रॉब्लम हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो हमने टी आर और एच का जो फॉर्मूला देखा उसके बेसिस वाले प्रॉब्लम्स हम लोग ये वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, ओके, नाउ क्या बोला है देखो, ए पार्टिकल इज थ्रोन विथ वेलोसिटी ऑफ 5 meters per second।
ठीक है, एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री टू दी हॉरिजेंटल, मतलब ये u एंड अल्फ़ा इज़ गिवन। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अनदर पार्टिकल, इसका मतलब दो दो पार्टिकल है। ठीक है, तो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी को बोलेंगे u1, अल्फ़ा को बोलेंगे अल्फ़ा 1, और दूसरा क्या है, थ्रोन एट द एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री, मतलब अल्फ़ा 2 भी दिया हुआ है, ये 45 डिग्री है, ऊपर का अल्फ़ा 1 कितना है 60, एंड ये जो u1 है ये कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। सो क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अनदर पार्टिकल, मतलब u2 जो है दैट इज़ अननोन, थ्रोन एट एलिवेशन ऑफ 45 विच विल हैव, अभी तीन तीन कंडीशन दिए हुए हैं। वेरी फर्स्ट कंडीशन इज इक्वल हॉरिजेंटल रेंज, h इज गोइंग टू बी सेम, इक्वल मैक्सिमम हाइट, इक्वल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो ये सब करने के बाद अभी u2, तो लेट अस सी वेरी फर्स्ट केस। ठीक है, वेरी फर्स्ट केस क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल फॉर इक्वल हॉरिजेंटल रेंज। ठीक है, तो हॉरिजेंटल रेंज इज गिवन बाय व्हाट, r1 इज गोइंग टू बी r2, बराबर। तो r का फॉर्मूला क्या है, u1 का स्क्वायर इंटू साइन 2 अल्फ़ा 1 डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू व्हाट, r2 के लिए वेलोसिटी इज u2 का स्क्वायर इंटू साइन ट्वाइस अल्फ़ा 2 डिवाइडेड बाय g। अब यहाँ पे u1 इज़ ऑलरेडी गिवन कितना 5 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ये 2 अल्फ़ा कितना दिया है 60, सो 2 इंटू 60, ये डिनोमिनेटर का g इज़ गोइंग टू बी कैंसल्ड इज इक्वल टू व्हाट, u2 स्क्वायर विल बी एज इट इज़ इंटू साइन ऑफ ट्वाइस अल्फ़ा 2। अब यहाँ पे ट्वाइस अल्फ़ा मतलब कितना है, ये 2 इंटू 45 डिग्री। ठीक है, तो ये दिस इज गोइंग टू बी साइन 90, मतलब 5 का स्क्वायर इंटू साइन 120 डिवाइडेड बाय ये साइन 90 इधर आ जाएगा, साइन 90 इज गोइंग टू बी u2 का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हो तो u2 हैज़ टू बी 4.65 meters per second. So whenever you are doing calculation part, तो वहाँ पे कोई भी गलती नहीं करना है, आ रहा है समझ में। तो ये हो गया फॉर इक्वल हॉरिजेंटल रेंज। अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला है, इक्वल मैक्सिमम हाइट। अभी ये इक्वल मैक्सिमम हाइट क्या चीज़ है, h का फॉर्मूला दैट इज़ व्हाट, h1 इज गोइंग टू बी h2, बराबर। h का फॉर्मूला क्या होता है, u1 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 अपॉन ट्वाइस g इज इक्वल टू व्हाट, u2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा 2 डिवाइडेड बाय 2g, ये 2g चला जाएगा, अब बचेगा क्या, u1 कितना दिया हुआ है अपना, ठीक है 5 इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 मतलब 60 इज इक्वल टू व्हाट, u2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ व्हाट, साइन स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कैसे तरह से आ जाएगा, सो u2 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी व्हाट, 5 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ व्हाट 60 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ 45। अब ये कैलकुलेशन करो और अंडर रूट ले लो, यू विल बी गेटिंग वैल्यू ऑफ u2 and u2 value is found to be 6.12 meters per second। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉर इक्वल मैक्सिमम हाइट।
Now the next condition is given equal time of flight. तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला रहता है t, सो t1 इज गोइंग टू बी t2. तो t क्या होता है? इट इज ट्वाइस u sin अल्फा अपॉन g, which is going to be twice u sin alpha divided by g. So this is u1 alpha 1, this is u2 alpha 2. So g gets cancelled, so again 2 times what? 2 into 5 sin 60 degree is equal to 2u2 into sin 45 degree. तो ये ऑपोजिट साइड भेज दिए, तो u2 इज गोइंग टू बी वॉट? 2 into 5 sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय, क्या बच जाएगा यहाँ पे? 2 times साइन ऑफ 45 डिग्री. तो ये कैलकुलेट करोगे तो आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगा u2 का, विच इज़ गोइंग टू बी 6.12 meters per second. So in this way you can solve this problem. Okay, I hope you are getting the fact. ठीक है, on the basis of this, ठीक है, what I will insist, आप ये प्रॉब्लम को कंप्लीट करो. वेलोसिटी दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकेंड, एलिवेशन दिया हुआ है 50 डिग्री फॉर फर्स्ट पार्टिकल, एंड फॉर अनदर पार्टिकल एंगल इज गिवन 30 degree. Again equal time of flight and equal maximum height. So in similar way you can easily solve this problem. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में. ओके, तो आई होप you understood the fundamental problems based on projectile motion. ठीक है, so thank you for watching this video patiently. ठीक है, see you in the next video. Thank you.